तेजस्वी यादव गोपालगंज के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पक्ष वाले भी अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं और विपक्ष वाले भी अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। लगने का क्या है, यहाँ प्रशासन तो उतना चुस्त है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ कहा जाए तो देखा जाए तो सबसे बड़ी हमारे राज्य या देश का विडंबना है कि यहाँ पे राजनीति बहुत ज़्यादा है। बिहार में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से अपराध भी बढ़ रहा है। अपराध में कहीं ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है। अब हालत ये हो गई है कि विपक्ष भी अपराध के मुद्दे पर राजनीति करता नजर आ रहा है और सरकार को घेरता नजर आ रहा है। अब इस मुद्दे पर पटना की जनता क्या सोचती है, ये जानने हम पटना की सड़क पर निकल चुके हैं। आइए मेरे साथ जानते हैं पटना की जनता का मूड क्या है। अपराध जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जिस पर ब्रेक लगता नहीं नजर आ रहा है, पटना क्या कहती है उस पर। आइए मेरे साथ। अलग अलग जगहों से एक खबर आ रही है, हर जिले से, कैमूर, बेगूसराय, हर जिले से खबर आ रही है, अपराध लगातार पनपता जा रहा है। आपको क्या लगता है? लगने का क्या है, यहाँ प्रशासन तो उतना चुस्त है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ कहा जाए तो देखा जाए तो सबसे बड़ी हमारे राज्य या देश का विडंबना है कि यहाँ पे राजनीति बहुत ज़्यादा है और राजनीति के सह लेकर के जो भी क्राइम बढ़ रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उसमें आम जनता पिस रही है। हालांकि तेजस्वी यादव भी गोपालगंज के मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव गोपालगंज के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पक्ष वाले भी अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं और विपक्ष वाले भी अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आम जनता सारी बात समझती है लेकिन मौन है, क्योंकि उनकी बातों को रखने का मौका नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। और नीतीश सरकार क्या कुछ कर रही है? नीतीश सरकार जितना भी प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री तो लगभग कर ही रहे हैं। अभी तो वो बेचारे उलझे हुए हैं। लेकिन क्राइम कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है तो निशाना और सवाल तो नीतीश सरकार से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए तो आपके यहाँ डीजीपी बैठे हुए हैं। जी। हर जगह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हर गली में नहीं पहुंच सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो खुद जाकर के उस गली को शांत नहीं कर सकते हैं। उसके लिए डीजीपी हैं, आपके यहाँ सारा महकमा है, सब सेटअप है। उस सेटअप पर देखिए, उस सेटअप में भी सरकारी तंत्रालय में भी प्रॉब्लम क्या है कि जातिवाद है। आपके यहाँ जातिवाद और राजनीति दोनों भरा हुआ है। अगर कहीं आप थाना प्रभारी देखिए यादव हैं, वैसे तो जात का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जात से बिलोंग कर रहे हैं, तो देखिए वो सपोर्ट करेंगे उसके। आप प्रयास कीजिए वहाँ जा करके, आप बताइए कि हम फलाने कास्ट से हैं और फलाने कास्ट वाला हमको क्या है। अगर उस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं तो आपकी सपोर्ट नहीं है, अगर आपके कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो किसकी कमी कहेंगे? जनता की कमी, सरकार जनता की कमी या फिर पुलिस प्रशासन? जनता की कमी। जनता को इसके विरोध में आवाज़ उठाना चाहिए। जी। तो साफ तौर पर बिहार की जनता कह रही है कि कमी जनता की है। पुलिस प्रशासन जिस हिसाब से काम कर रही है, कहीं ना कहीं निशाना भी उस पर है कि बिहार के डीजीपी भी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। साफ तौर पर बिहार की जनता का कहना है। आगे भी जानते हैं लोगों से और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका मिजाज क्या कहता है, क्या कुछ चल रहा है बिहार के जनता के दिमाग में और दिल में। आइए मेरे साथ। और तेजस्वी यादव तो सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि गोपालगंज मुद्दे पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो जा रहे थे, अभी जाने का है कहीं, लॉकडाउन है, फलना है, उसमें जाके क्या करेंगे वो? सरकार तो है नहीं, उनको नहीं जाना चाहिए था। तो तेजस्वी यादव सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अब ये तो वो समझें कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बात तो यही है, सही सच्चाई तो यही है। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहा है। अभी दूसरा, अभी दुनिया कहाँ है कुछ पता ही नहीं लग रहा है, क्या इसका निदान है कुछ निदान? बिल्कुल। लॉकडाउन में ऐसे समय पर जब सब कुछ में ब्रेक है, क्राइम पर ब्रेक नहीं लग रहा है। क्राइम पर ब्रेक नहीं लग रहा है तो सबका गलती है, मेरा है, आपका है, सब हर किसी का गलती है। हम ही लोग से न क्रिमिनल है। जी। तो किसकी गलती? जनता की, सरकार की, विपक्ष की? सबकी। सबकी। हाँ बिल्कुल। तो साफ तौर पर निशाना जनता की भी कमी है कि वो खिलाफ में आवाज़ नहीं उठा रही है, सरकार की भी कमी है कि उनका तंत्र जो है वो फ्लॉप कर रहा है, और विपक्ष की भी कमी है क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका दिल और दिमाग क्या कहता है। आइए मेरे साथ। कोरोना का कहर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आप अपराध जो घटनाएं हैं आपराधिक वो भी बढ़ रहे हैं, क्या लगता है किसकी कमी? तो इलेक्शन का इसमें ज़्यादा है, इलेक्शन के कारण ऐसा होता है, हर इलेक्शन के पहले इस टाइप का होता है। लॉ एंड ऑर्डर का भी यानी कि सर मौत पर चुनाव हो रहा है। हाँ। मौत पर यहाँ पर राजनीति हो रही है।
मौत पर बस। हर इलेक्शन के पहले ही ऐसा होगा, वो जो भी आपसी रंजिश में इलेक्शन में एक दूसरा को अपने जीतने के लिए अपना विपक्षी को मारना चाहता है। जो जहाँ है सब बाहुबली का ये सब है। चुनाव क्या है अपना, बस जातिवादी है या बाहुबली, इसी पे हो रहा है। तेजस्वी भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं गोपालगंज में जो हत्याकांड हुआ इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई तो अब कानून के हिसाब से ठीक ही है, गवर्नमेंट तो ये है, लेकिन और थोड़ा मजबूत करने का ज़रूरत है। थोड़ा और मजबूत ज़्यादा हो जाएगा तो और बढ़िया, लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत होना चाहिए, तब सब ठीक हो जाएगा। और तेजस्वी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी ठीक है। उनको भी अपना और ज़्यादा से आम आदमी का मुद्दा को भी उठाना चाहिए। उनको अपना तो उठाते हैं कि चुनावी मुद्दा है, वो सब करनी चाहिए, लेकिन आम आदमी के लिए भी काम करने के लिए उनको उठाना चाहिए सब। तो बिहार की जनता का साफ तौर पे कहना है कि चुनावी मुद्दा नहीं चलेगा, राजनीति नहीं चलेगी, बेसिक मुद्दों पर काम कीजिए। अपराध की बात है तो अपराध को कम करना होगा, अपराध पर राजनीति नहीं करनी है, चेहरा नहीं चमकाना है। आपको क्या लगता है सर, जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, डबल रफ्तार से अपराध भी बढ़ रहा है? हाँ, ये तो स्वाभाविक। अभी मतलब ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो अभी थोड़ा ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है। कोरोना से तो लोग त्रस्त है ही, साथ में अपराध बढ़ रहा है। इस पर कोरोना के चलते कहीं भी लोग जा नहीं पा रहे हैं, कहीं बढ़िया से उसको काबू में नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना में भी सरकार बिल्कुल विफल है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोरोना के कारण लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपराधी कैसे पहुंच जा रहे हैं? अपराधी का ऐसा है कि अपराधी तो एक यहाँ अपना बिहार में एक पैसा के बदौलत इस तरह से काम करते हैं, या अपना पार्टी को जिताना है तो उनको कोरोना को ले देकर कुछ मैंने उतना समझौता नहीं। वो अपना बस जीत और पैसा के चलते अपना अपराधी जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर सारा जो खेल हो रहा है वो पैसे का खेल है। बिहार की जनता ये भी बखूबी समझ रही, साफ तौर पे कहना है कि कोरोना का साया तो है ही, लेकिन मामला पैसों का है। पैसा बिकता है तो अपराधी भी बेखौफ होकर ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। आइए जानते कुछ और लोगों से भी उनकी क्या राय है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? कोरोना के चलते मैडम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी अपना बिहार में भी बेरोजगारी का सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी। अभी हमारा लगभग 27 लाख मजदूर बाहर से आए हैं बिहार में, और सब लोग बेरोज़गार हैं। चूँकि अब यहाँ पर ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गया है, अब सरकार किस लेवल से इस बेरोज़गारी को ये करती है, ख़त्म करती है, कैसे लोग को रोज़गार देती है, मतलब इसमें कोई सिस्टम नज़र नहीं आता है। कोई रोज़गार का कोई ये नहीं है, कोई कैसे रोज़गार उत्पन्न किया जाए, कैसे लोगों को रोज़गार दिया जाए, इस पर कोई मतलब सरकार का कोई ध्यान नहीं। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गया कोरोना के चलते। तो बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ा है? बेरोज़गारी स्वाभाविक है कि जब बेरोज़गारी बढ़ेगा तो अपराध बढ़ेगा। बेरोज़गारी जब ये होगा, जब भूखे लोग रहेंगे तो गलत काम करने के विवश हो जाएंगे, और वो तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं अपराध का कारण बेरोजगारी भी है। जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, लॉकडाउन में भूखे मरने की स्थिति आ गई है, ऐसे में भी अपराध के बढ़ने की गुंजाइश है, और शायद ये भी एक वजह है जिसके कारण बिहार में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल। अभी तो अपराध है ही, चारों बगल देख ही रहे हैं। गोपालगंज का मर्डर जो हुआ, फिर अभी बेगूसराय में घटना घटा हुआ है। इस पे अब तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस कमी किसकी है? कमी तो अब किसकी, अब कोरोना की वजह से बहुत लोग तो कोरोना के डाइवर्ट हुए हैं। तो कोरोना में डाइवर्ट हो गया है। कोरोना में लोग बाहर भले ही ना निकल रहे हैं, अपराधी निकल जा रहे हैं। हाँ, अपराधी लोग को छूट है। अब सुशासन बाबू हैं तो अब देखिए क्या करवाते हैं। तो सुशासन बाबू हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं क्या? अब क्या कर रहे हैं वो तो बताया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव जी ऐसा कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव गोपालगंज भी जाने वाले थे। हाँ, कल रोक दिया गया। हाँ, रोक दिया गया। देखिए कि मजदूर के लिए गाड़ी देने के लिए किए थे, तो सब लोग बोल रहा है कि नहीं राजनीति कर रहे हैं। फिर जिसका मृत हुआ, 3 घटना हुआ, वहाँ जाने के लिए पीड़ित से मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो ऐसा तो नहीं आपको क्या लगता है, राजनीति नहीं कर रहे थे? राजनीति कर रहे थे,
कर रहे थे, इस पे तो कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि मिलने देना चाहिए था, पीड़ित परिवार है, उससे मिलने देना चाहिए था, उससे कुछ पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिलता। यही लॉकडाउन में जिस तरह से अपराधी एकदम मतलब बेखौफ होकर ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, हाँ। कमी किसकी कहेंगे? जनता की कमी है, सरकार की कमी है, विपक्ष की कमी है? जनता की कमी नहीं बोल सकते, जनता तो सब सरकार का रूल फॉलो कर रही है, सभी लोग घर पे हैं। इस बीच में अब आपराधिक घटना हो रहा है, इस पे तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। तो पटना की जनता ने ये बातें साफ कह दी है कि अपराध बढ़ रहा है। कारण कई गिनाए, जनता से जब हमने बातें की, आपने सबकी राय सुनी और सबकी राय समझी भी। कई कारण बताए जनता ने और ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब अपराध के मुद्दे पर जिस हिसाब से राजनीति हो रही है वो यहाँ नहीं चलेगा। सरकार को इसको लेकर प्लानिंग करनी होगी, डीजीपी को भी प्लानिंग करनी होगी और उन सभी जो भी आरोपी हैं उन सभी अपराधियों पर लगाम लगाना होगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? अपराध क्यों पनप रहा है, क्यों फल फूल रहा है, कमी किसकी है? सरकार की, आपकी, हमारी या फिर विपक्ष की? देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।